अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN। नाजरीन, चंद दिन पहले हमने एक वीलॉग किया था और उसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान में ऑयल और गैस के ज़खायर कितने हैं और कहां कहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये बताया था कि सोने के ज़खायर कितने हैं, तांबे के ज़खायर कितने हैं, वो कहां कहां पर पाए जाते हैं। और एक हमने जिक्र किया था कि जो साजिश हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान को ये ज़खायर ना तो निकालने दिए गए और ना ही ये ज़खायर जो हैं आज तक आवाम को इनकी मालूमात दी गई। ये साजिश कहाँ हुई, किसने की और कब हुई, ये आज के व्लॉग में सामने लाऊंगा। नाजरीन, मेरे पास कुछ सरकारी दस्तावेज़ात हैं जो कि जिसको मैं बुनियाद बनाऊंगा। मेरे पास इस वक्त ये कोई डॉक्यूमेंट जो है ये 2015 का डॉक्यूमेंट है, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी थे। उनकी वजारत ने यह डॉक्यूमेंट जारी किया था। 19 नवंबर 2015 को यह डॉक्यूमेंट जारी हुआ जिसमें शेल गैस का जिक्र किया गया। नाजरीन, शेल गैस जो होती है दो तरह के ज़खायर होते हैं। एक ज़खायर ये है कि जो हज़ारों मीटर ज़मीन की गहराई में अल्लाह ताला ने ख़जाने रखे हैं, जिसमें गैस का ख़जाना है, ऑयल का ख़जाना है, सोना है, तांबा है, आयरन है। इसके अलावा बहुत सी दातें हैं, बहुत सी कीमती दातें हैं। दूसरा एक ख़जाना जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा है वो है ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से में, और ये जो चट्टानें होती हैं ज़मीन के नीचे, जो पत्थर हैं, उसमें फंसी हुई गैस को शेल गैस कहते हैं। ये पॉकेट्स में होती है और ये पाकिस्तान के 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर के एरिए में मौजूद है। ये इलाके कहाँ पाए जाते हैं? ये बलूचिस्तान में भी हैं, सिंध में भी हैं और जनूबी पंजाब में हैं। 2011 में नाज़रीन एक स्टडी होती है और ये स्टडी करती है US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी स्टडी होती है 2011 में और ये दोबारा स्टडी करते हैं 2013 में, फिर ये स्टडी होती है 2014 में और फिर स्टडी होती है 2015 में। और इसमें $2 मिलियन जो हैं वो इस स्टडी पर खर्च होते हैं, जिसमें कहा जाता है, जो इस रिपोर्ट में आती है उसमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो गैस मौजूद है इस ज़मीन पे, सरज़मीन पे, जो जिसको शेल गैस कहते हैं, वो 3,778,000 क्यूबिक फिट गैस के ज़खायर मौजूद हैं, जो फ्री गैस जिसको कहा जाता है। और ऐसी गैस जो कि जिसको रिकवर किया जा सकता है वो 188 ट्रिलियन क्यूबिक फिट गैस है। और जो ऑयल के ज़खायर हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि 2323 बिलियन बैरल ऑयल के ज़खायर मौजूद है। अगर हम इसको रिकवर करें तो जो रिकवर हो सकते हैं वो 58 बिलियन बैरल तेल जो है वो रिकवर हो सकता है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, ये वजारत पेट्रोलियम का डॉक्यूमेंट है। और ये 2011 में पता चल गया था कि पाकिस्तान में शेल गैस के ज़खायर कितने हैं। और अमेरिका ने ये स्टडी करके दी थी और अमेरिका ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के पास चूंकि टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान से गैस को बरामद करेंगे। जब शेल गैस बरामद होगी तो फिर वो उसकी ज़रूरियात जब पाकिस्तान पूरी करेगा तो उसमें से हम कुछ परसेंटेज जो है वो अमेरिका को जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा सौदा था। लेकिन 2011 से लेकर 2015 तक ये तमाम जब फिजिबिलिटीज़ और स्टडीज़ मुकम्मल हो गई तो ऑयल माफिया साथ साथ एक्टिव हो गया। जो कमीशन माफिया था वो एक्टिव हो गया। कमीशन माफिया ने उस वक्त LNG का डोंग रचाया और कहा कि LNG बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, और जो पाकिस्तान में गैस क्राइसिस हैं उसका हल सिर्फ LNG है। और उस वक्त LNG को एक नागज़ीर करार देकर LNG का बुखार चढ़ गया और जिसमें टर्मिनल जो है वो लगाए गए LNG के, और जिस पर अरबों डॉलर खर्च किए गए। अब LNG भी नहीं आ रही और वो जो टर्मिनल हैं वहाँ हम कैपेसिटी पेमेंट भी पे कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो हमारा दरामदी बिल है वो 20 से 25 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। अब नाजरीन ये देखें कि इस स्टडी में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का जो हिस्सा है बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब, उसमें 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जो है उसमें शेल गैस मौजूद है। और शेल गैस जो होती है ये चंद 100 मीटर पर जो है वो मौजूद होती है। इसकी ड्रिलिंग जो है वो भी बड़ी आसान है। इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो आम जो गैस है उसको निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है, वो भी जो है बाहर से कंपनियां जो हैं वो आती हैं और हमारे ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन करती हैं
जो कि हमने बहुत बड़ी साजिश के ज़रिए उनको भगा दिया यहाँ से, और बहुत सी कंपनियाँ जो हैं वो अपना कारोबार बंद करके यहाँ से निकल चुकी हैं। इस तरह के दो जो रिसोर्सेज पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि शेल गैस की सूरत में भी, और जो हमारे अपने ज़खायर, बहुत बड़े ज़खायर जो ज़मीन के अंदर गहराई में पाए जाते हैं, उनकी सूरत में भी जो मौजूद हैं, जो कि कई सदियों तक, कई 100 सदियों तक हमारा जो है ज़रूरियात तवानाई की पूरी कर सकते हैं। और हम ना सिर्फ अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के बहुत से ममालिक को गैस भी फराहम कर सकते हैं और इससे ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। नाज़रीन, आजकल हालात ये हैं कि हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो $6.1 बिलियन रह गए हैं। सिर्फ वो पैसे रह गए हैं जो सऊदी अरब ने, चीन ने या UAE ने यहाँ पर हमारे जो है रिज़र्व बेहतर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए रखवाए थे, जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि हमारे पास इस वक्त हमारा ख़जाना खाली हो चुका है और मालियाती एमरजेंसी किसी भी वक्त जो है उसका निफाज हो सकता है, बल्कि मालियाती एमरजेंसी का निफाज हो चुका है, बहुत हद तक हो चुका है। और इस हवाले से खबरें जो हैं वो बाहर नहीं आ रही। इंशाल्लाह हम अगले व्लॉग पे ये खबर भी आपको देंगे कि मालियाती एमरजेंसी कहाँ कहाँ पर लगाई गई है। ये खबर बहुत खौफनाक है, लेकिन चूँकि मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं हैं कि मुल्क में जो एमरजेंसी मालियाती हालात पैदा हुए हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है। इसको ज़िम्मेदार जो है वो, अगर हम ये कहें कि पुरानी हुकूमत थी, ये गलत है। अगर हम ये कहें कि इसका ज़िम्मेदार जो है वो अवाम है, वो गलत है। अगर हम इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो किसी और पे डालें तो ये गलत है। ये ज़िम्मेदारी इस हुकूमत को कबूल करनी पड़ेगी। वो इसलिए कि यही हुकूमत है जो कि अब इत्तेहाद में है पीपल्स पार्टी और नून लीग की ख़ास तौर पे, जिन्होंने 2011 से लेकर 2018 तक जो है वो हुकूमत की। और इन्हीं हुकूमतों के दौरान जो है ये स्टडीज़ भी हुई और इन्हीं का डॉक्यूमेंट जो है ये इस वक्त मेरे हाथ में है, जो कि जो 19 नवंबर 2015 को जारी हुआ था वजारत पेट्रोलियम की जानिब से, जिसमें ये सारा कुछ इन्होंने खुद इतराफ़ किया। और इसमें कहा भी गया कि हम ये शेल गैस जो है इसकी तलाश करेंगे, लेकिन साथ ही LNG का डोंग जो है वो रचाया गया और LNG का जो तौक है वो कौम के गले में डाल दिया गया। और आज भी हम LNG का अजाब जो है वो भुगत रहे हैं, जिससे बिजली का फ़ी यूनिट जो है वो 20 रुपये में पैदा हो रहा है। और LNG जो नहीं आ रही उसकी वजह से जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बड़ी तेज़ी से बंद भी हो रही है और इसकी हमारी बरामदात जो है वो बहुत कम होती जा रही हैं, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो नोहा कना है और इससे बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। लेकिन जो उस वक्त के वज़ीर पेट्रोलियम थे शाहिद खाकान अब्बासी, जो आज भी कहते हैं कि LNG का सौदा बहुत अच्छा था, वो कैसा अच्छा था, ये स्टडीज़ अगर उन्हीं की हैं और उनके दौर की हैं और उनके अपनी वजारत की जब वो वज़ीर थे उस वक्त ये प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, तो फिर वो क्या जवाब देंगे। उनको ये जवाब देना होगा, क्योंकि जवाब कौम मांगेगी और कौम को ये जवाब मांगना भी चाहिए। और मैंने नाज़रीन ये साजिश जो है हमने बेनकाब कर दी कि ये साजिश के ज़रिए जो है वो ऐसे रिसोर्सेज पाकिस्तान के छुपाए गए और इन रिसोर्सेज के बजाय हमें दरामदी फ्यूल पर, जिस तरह नशे पर लगाया जाता है, इस तरह लगा दिया गया। और अब कौम और मुल्क की ये हालत है कि हम दिवालिया होने जा रहे हैं। अल्लाह ना करे हम ऐसा दिवालिया हों। और हुकूमत कह रही है कि हमारे पास उम्मीद है कि हमें चीन से पैसे आ जाएंगे, रूस से पैसे आ जाएंगे, वर्ल्ड बैंक पैसे दे देगा। अगर वो पैसे दे भी दे तो नाजरीन अगले जून तक, ये जो अगला साल शुरू होने वाला है, जून तक हमने 18 अरब डॉलर जो हैं वो देने हैं कर्ज़ों की मद में। और हमारे पास इस वक्त 6.1 अरब डॉलर हैं, यानी कि 10 अरब डॉलर का खसारा है। 40 अरब रुपये का हम जो है वो माहाना खर्च है हमारा। तो हमारे अखराजात अगर 40 अरब रुपए के, ये वफाक की बात कर रहा हूँ, वफाक के रहे और हमारे पास ये पैसे देने को ना हुए, तो ये कौम कहाँ स्टैंड करेगी और मुल्क कहाँ स्टैंड करेगा। और जो हमारे पास हमने गिरवी रख के अपने एसेट्स जो कर्ज़े ले रखे हैं, उनका क्या बनेगा। नाजरीन, हालात बेहतर नहीं हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बहरहाल जो साजिश हुई वो हमने आपके सामने रखी। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अभी भी साजिश हो रही है, अभी भी इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही और अभी भी ये कहा जा रहा है कि हम इम्पोर्टेड फ्यूल पर ही जो है गुजारा करेंगे। आज भी अगर ये काम शुरू कर लिया जाए तो सिर्फ 2 साल में पाकिस्तान 4 लाख बैरल पेट्रोल जो है वो यौमिया निकाल सकता है। और गैस हमारे पास इतनी है कि हम कहीं से LNG लेने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन,
आज हमने जो आपके सामने ये हकायक रखे, अगले वीलॉग में हम मज़ीद हकायक जो है वो आपके सामने लाएंगे और ये बताएंगे कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कहाँ कहाँ से और किस किस ने और कब कब की और क्यों की। ये सारे हकायक आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।